आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube न्यूज़ चैनल पप्पू न्यूज़ में। और मैं आपका दोस्त और होस्ट लोकेश निर्मोही। आज लोक देवता वीर तेजाजी का बलिदान दिवस तेजादशमी के रूप में पूरे भारत में हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। कोरोना महामारी को देखते हुए सरकारी निर्देशानुसार इस बार तेजादशमी पर खरनाल मेला स्थगित रहेगा। मंदिर समिति का सहयोग करते हुए घर पर ही घी की जोत करके एक पेड़ लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए तेजादशमी मनाएं। तेजाजी का जन्म विक्रम संवत 1130 माघ शुक्ल चतुर्दशी 29 जनवरी 1074 ईस्वी को हुआ था। 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में चक्रवर्ती सम्राट हर्षवर्धन के निधन के बाद भारत अनेक जनपदों में विभक्त हो गया। वर्तमान नागौर क्षेत्र, जो नागवंशी जाटों के गणों की अधिकता के कारण प्राचीन काल में नगाड़ा प्रदेश कहलाता था, जांगल प्रदेश से लेकर अजमेर भीलवाड़ा तक फैला था। इसी नगाड़ा प्रदेश के खरनाल गण के शासक बोहित राव धौलिया गोत्री जाट थे। खरनाल गणपति बोहित राव के पुत्र ताहड़देव की छठी संतान के रूप में कुंवर तेजपाल का जन्म विक्रम संवत 1130 माघ शुक्ल चतुर्दशी वार गुरुवार तदनुसार 29 जनवरी 1074 ईस्वी को हुआ था। इनकी माता रानी रामकुंवरी थी। प्राचीन काल में बाल विवाह प्रतिष्ठा का सूचक था। अतः एक बार जब ताहड़जी पुष्कर स्नान करने गए, तब वहीं पर कुंवर तेजपाल का विवाह पनेर निवासी श्यामल जी झांझर की पुत्री पेमल से कर दिया गया। कुंवर तेजपाल जब बड़े हुए तो उन्होंने किसानों की कृषि की नई नई तकनीकें बताई। पहले किसान बीज उछालकर खेती करते थे। उनके हल द्वारा जमीन में अनाज बीज कर खेती करना व फसल को कतार में बोना सिखाया। इसलिए कुंवर तेजपाल को कृषि वैज्ञानिक कहा जाता है। गोपालन के साथ ही पर्यावरण संरक्षण में भी लगे रहे। तेजपाल के परिवार के लोग वर्तमान खरनाल से लेकर मुंडवा के बीच विशाल भूभाग पर खेती करते थे। लोकगीतों में भी गाया जाता है, तेजा बारा रे कोसा री ज्योति आवड़ी। एक बार बरसात के मौसम में खेती करते कुंवर तेजपाल अपने भाभी के ताने देने पर पत्नी पेमल को लाने ससुराल पनेर गए। उसी रात लाछा नामक गुजरी की गायें डकैत चुरा कर ले गए थे। उस समय पशुधन अमूल्य होता था। लाछा पूरे गांव में सहायतार्थ फिरती है, परंतु चोरों के भय से उसकी कोई नहीं सुनता है। आखिर में यह कर्तव्य भार तेजाजी पर आता है। क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए शस्त्र सज्जित तेजाजी गायों की वार चढ़ चोरों का पीछा करते हैं। उसी समय मार्ग में एक काला नाग जंगल की आग में अध जला तड़प रहा था। तेजाजी उसे भाले द्वारा अग्नि से बाहर फेंकते हैं, लेकिन काले नाग को बच पाने का पश्चाताप होता है। नाग नाराज होकर कहता है, तेजा, मेरी जीवन संगिनी चली गई, मैं भी जल जाना चाहता था, तूने क्यों बचाया, मैं तुझे डसूंगा। तेजाजी द्वारा गायें छुड़ाकर वापस बाम्बी पर आने का कहने पर नागराज को विश्वास नहीं होता है। जब तेजाजी उसे सूरज, चांद व सूखे खेजड़े की साख भरवाकर वचन देते हैं कि मैं हर हाल में वापस लौटूंगा। तेजाजी वापस लौट आने का वचन देकर सुरसुरा की नरवर घाटी में पहुंचते हैं, जहां चोरों के साथ भयंकर संग्राम होता है। 150 चोरों को मारकर तेजाजी गायें मुक्त करवाते हैं, लेकिन युद्ध में अत्यधिक घायल भी हो जाते हैं। गायें गुजरी को सौंप वचनबद्ध नायक सांप की बम्बी तक पहुंच जाता है। कुंवर तेजपाल की वचनबद्धता से नाग अत्यंत प्रभावित होता है। वह तेजाजी को डसना नहीं चाहता है और कहता है कि तेजा, मैं तेरा पूरा शरीर लहूलुहान है, कहाँ डंक मारूं। नागराज कुंवारी जगह बिना नहीं डसता। तब तेजाजी मुंह की कुंवारी जीभ नागराज के सामने कर भाला जमीन में गाड़ देते हैं। कहते हैं, नागराज, तेजा कच्ची माटी का नहीं बना हुआ है,
मुझे वचन हार मत कर और जीभ पर डस ले। इस प्रकार भादवा शुद्ध दशमी संवत 1160 तदनुसार 28 अगस्त 1103 ईस्वी को तेजाजी वीर गति को प्राप्त हुए। सर्पदंश से तेजाजी की देह वहीं शांत हो गई, परंतु सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति तेरी तांती से ठीक होंगे, नागराज से यह वर पाते हैं। इस प्रकार प्राण देकर भी वचन निभाने के कारण तेजाजी सत्यवादी वीर कहलाए। तेजाजी के स्वर्गारोहण के पश्चात की कथा अत्यंत कारुणिक है। सुख दुख के में साथ देने वाली घोड़ी लीलन शोक विह्वल होकर तेजाजी के पार्थिव शरीर और पैरों को आंसुओं से धोती है। फिर खरनाल आकर तेजाजी के स्वर्गारोहण का संदेश देती है। उधर आंसू देवासी तेजाजी द्वारा दिए गए साफा व अन्य सामान पत्नी पेमल तक पहुंचाता है। पति के बिछुड़ने का गम पेमल सहन नहीं कर पाती है और उस समय की परंपरा अनुसार पति की देह गोद में लेकर सुरसुरा में सती हो जाती है। शोकमग्न गांव खरनाल के पूर्व में 1 किलोमीटर दूर तालाब की पाल पर तेजाजी की बहन राजल भी सती हो गई। यहाँ बना बुंगरी माता का मंदिर आज भी भाई बहन के अपूर्व प्यार की याद दिलाता है। खरनाल आने वाले हर भक्त बुंगरी माता के दर्शन अवश्य करते हैं। अपने मालिक के वियोग का दुख सहन न कर सकने वाली तेजाजी की प्रिय घोड़ी लीलन ने भी यहीं प्राण त्याग दिए, जिसका नाम आज भी तेजाजी के भक्त बड़ी शान से अपने घरों व वाहनों पर लिखवाते हैं। मंदिर के पास ही एक चबूतरा बना है। कुछ विद्वान इसे नायक कन्या का मानते हैं, जो तेजाजी की धर्म बहन थी। वह यहीं पर सती हो गई, लेकिन यह लीलन घोड़ी का भी हो सकता है, जो शोध का विषय है। तेजाजी का जीवन चरित्र टेर रूप में गाया जाता है, जो दुनिया का सबसे लंबा गायन है। तेजा गाने वाले को दमा, कैंसर, लीवर फेल, हृदयाघात जैसी कई अन्य गंभीर बीमारियां नहीं होती है। यह गायन के साथ योग भी है। तेजाजी की ख्याति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी है। अमेरिका की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने विश्व भर में सुनाई जाने वाली अनेक लोक कथाओं को लिपिबद्ध करने की मुहिम चलाई है, जिसमें भारत की से 2 गाथाएं, तेजाजी की कथा और केरल के मुदुगर कुरुम्बर समुदाय की कथा को शामिल किया गया है। वात्सल्य से शुरू होकर शौर्य वीरता के साथ अंत होने वाली तेजा गाथा सभी रस में गाई जाती है, जो इसकी अपनी विशेषता है। तो दोस्तों, ये थी आज तेजा दशमी पर पप्पू न्यूज़ की प्रस्तुति। आपको यह कैसा लगा? अगर आपको ये अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।